हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हमने वो पहले भी डिस्कस किया, इस चैप्टर में हम बॉन्डिंग को ही पढ़ रहे हैं शुरू से, ठीक है। बॉन्ड का जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली क्या है, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनको आपस में जोड़ना, ठीक है। अब बॉन्ड्स हमने जो पहले पढ़े, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड थे प्राइमरी बॉन्ड्स। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं दिस इज द सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेशन क्या है इसकी, ये हम देख लेते हैं, फिर इसकी बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड formed between hydrogen and high electronegative elements, ठीक है। एटम्स के अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, कैसे, एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन, फ्लोरीन या हाइड्रोजन, ठीक है। इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होता है, ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन किस तरीके से बनाता है, अब एक तो फॉर्मेशन इस तरह से हो सकती है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली इनके साथ मिले, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, ठीक है, या फिर इनके साथ कनेक्ट होने के बाद किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो एक्चुअली दिस बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल, जो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ती है, ठीक है। लेकिन किस तरह जोड़ती है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल हियर एंड इन द फ्रंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अब होगा क्या, देखिए, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बहुत ज्यादा, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की है, लेकिन फिर भी शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अब भी भूख रही है। अब सामने वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जो ऑक्सीजन है वो भी जाहिर है पार्शियल नेगेटिव होगा, तो बस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी, ठीक है ना, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। दिस कनेक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स थ्रू पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जो है वो डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये आईपीएसी ने हमें इंडिकेशन किया कि जाहिर सी बात है कोवैलेंट बॉन्ड में और हाइड्रोजन बॉन्ड में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह भी बताता हूँ। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज कनेक्टेड विद टू मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरली दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पहले भी हमने जिक्र किया है, ठीक है। एक होता है डायपोल फोर्स, ये डायपोल फोर्स कह दो, एक होती है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ठीक है ना। तो ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की टाइप्स जो है वो दो होती है, एक तो ये वाला बनाया हमने जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ऐसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये। ठीक है, अब देखें इसके बाद जो है वो हम इसकी स्ट्रेंथ पर बात करेंगे। ये जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो किस तरीके से आप इसको जो है मालूम करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो किस तरीके से लेंगे आप, देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्रंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सामने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उस पर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। कैसे, अब देखिए आपके पास आमतौर पर 5th ए ग्रुप के एलिमेंट, 6th ए ग्रुप के और 7th ए ग्रुप के ये एलिमेंट होते हैं जो बनाते हैं। मिसाल 5th ए ग्रुप का नाइट्रोजन है, 6th ए ग्रुप का ऑक्सीजन है और इसका फ्लोरीन है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के नीचे फास्फोरस आता है, सल्फर आता है और फिर क्लोरीन आता है। तो ये कहता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मींस हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा उसके मुकाबले में ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन वाला होगा। ठीक है, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होती है? देखो ये इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी। और टॉप टू बॉटम जाते हुए स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि HF मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू H N एंड H। फिर इसी तरह उससे भी कमजोर जो है वो होगा ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का 3rd नंबर आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ये होगा, उससे कमजोर ये होगा, उससे कमजोर ये होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? यस सर। एक तो F और H के दरमियान बनता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, लेकिन सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, नाइट्रोजन की और भी कम है। इसलिए स्ट्रेंथ को इस तरीके से वो जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो अब लेकिन ये कहता है कि अगर कंप्लीटली मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जो है वो जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, फिर HF मॉलिक्यूल होता है, फिर NH होता है। अगर आप इनकी स्ट्रेंथ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग भी इसकी होता है। लेकिन कहता है कि ऑक्सीजन क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, HF मॉलिक्यूल एक वक्त में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, NH मॉलिक्यूल भी एक वक्त में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड वो इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी इसी मॉलिक्यूल की होती है। ठीक है, अगर तीनों मॉलिक्यूल्स में मिसाल के HF मॉलिक्यूल पूरा हो गया और अमोनिया पूरा हो गया, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे है। ठीक है, तो ये जो है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी सबसे अलग होता है। यही वजह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी लिक्विड्स से ज़रा हटकर होती हैं। ठीक है ना, जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का ही होता है, उसका रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ठीक है, अब हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वो प्रॉपर्टी क्या है अभी देखते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। ये बात कभी कभी सवाल आ जाता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमलस का मतलब क्या है? अनयूजुअल। एक चीज़ है जो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, मिसाल के तौर पर हर लिक्विड एक प्रॉपर्टी जनरली शो करता है। मिसाल के तौर पर बॉयल होता है, ठीक है,
तो इस तरह की प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो एक मटेरियल है अपनी नेचर से हटकर वो प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है जी। अब देखें एनामोलस बिहेवियर जो है वो हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी जो है वाटर वो अपनी नेचर से हटकर कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। किस तरह से? देखिए जैसे कि वाटर है, अब वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखो तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और इस वक्त इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सुकड़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर सुकड़ता है लिक्विड स्टेट में। देखिए उसके बाद लेकिन अगर आप इसको -4 डिग्री पर टेम्परेचर इसका डिक्रीज करते 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 -4 डिग्री पे ले आओ, यहाँ पे वाटर क्या बन जाता है? आइस। और आइस तो सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो फिर इसको तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो आमतौर पर दूर होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो फिर इसको तो सुकड़ना चाहिए। लेकिन ये उल्टा शो करता है, एनामोलस बिहेवियर एक्सपेंशन करता है। इस आइस की फॉर्म में क्या होता है? एक्सपेंशन शो करता है, ठीक है। अब हमें इसका जो है वो रीजन देना है क्यों कि आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है शो ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आइस की फॉर्म में ओपन स्ट्रक्चर शो करते हैं, जबकि जब ये लिक्विड स्टेट में होता है तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स सारे के सारे मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, इस तरह देखो सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में इस वक्त जुड़े हुए हैं और स्ट्रक्चर क्लोज हो गया है, कहीं से खुला हुआ तो नहीं है ना। इस तरह के क्लोज स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जब ये लिक्विड स्टेट में पानी होता है 4 डिग्री पर तो इसके सारे बॉन्ड क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ना यहाँ से कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल फैल जाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है सबका। वहां स्ट्रक्चर क्लोज था तो यहाँ पे ओपन हो गया। अब इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर जब ओपन होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये फैल जाता है। जैसे जाल होता है ना, जाल को एक तो आप बंद कर देते हैं और ऊपर से अगर काट दें तो पूरा जाल फैल जाएगा, तो बस ये बंद जाल की तरह होता है और ये खुले हुए जाल की तरह होता है। यही वजह है कि पानी से कम जिस चीज की डेंसिटी होती है वो चीज पानी में तैरती है। यही इसलिए कहते हैं ना, लोग बोलते हैं आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर। अक्सर ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्फ तो सॉलिड स्टेट में होता है, पानी में डूबता क्यों नहीं, पानी में तैरता क्यों नहीं? इसका रीजन ये है कि लिक्विड वाटर से आइस की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू ओपन स्ट्रक्चर। सही। ये था इसका एनामोलस बिहेवियर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि चीज़ों को ठंडी करो तो वो सॉलिड बनती है और सॉलिड चीज़ों को तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं, लेकिन ये एनामोलस शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट। रीजन क्या बताया? ओपन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसमें क्लोज स्ट्रक्चर होता है, इसमें ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।